अमर लाइफ कंसल्टेशन में आज जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं दोस्तों, वो वीडियो है विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेषकर बनाया हुआ है। उसका शीर्षक है तनाव, अकेलापन और भ्रम। और आज इस वीडियो का चयन करने के पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि आज विश्व योग दिवस है। दूसरा कारण यह है कि आज सूर्य ग्रहण है। तीसरा कारण यह है कि आज साल का सबसे बड़ा दिन है 21 जून। और एक और मुख्य कारण यह है दोस्तों कि 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह ने जो आत्महत्या की थी, उसके दूसरे दिन मैंने एक वीडियो प्रस्तुत किया था उनकी जन्मपत्री देख करके। उनके जन्मपत्री में जो कमज़ोर ग्रह वगैरह थे उसके बारे में मैंने एक विस्तृत चर्चा की थी। वो वीडियो देख के कुछ मेरे मित्रों और फॉलोवर ने ये कहा था कि भाई ये तो आपने चर्चा कर दी कि उसके जीवन में तनाव था, अकेलापन था, लेकिन आप इसके उपाय भी तो बताइए। तो आज दोस्तों मैं उपाय बता रहा हूँ तनाव का, अकेलापन का और भ्रम का। तो सर्वप्रथम आज सुप्रभात सभी को। आज वीडियो में सुबह जल्दी जो है प्रातः ब्रह्म वेला में ही बना रहा हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आज जो मैं वीडियो का विषय मैंने लिए है वो जैसे कि मैंने बताया है कि इसका तनाव, अकेलापन, भ्रम का सबसे बढ़िया उपाय, जिसको आप संजीवनी बूटी कह सकते हैं, वो है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा जो तनाव प्रबंधन का सबसे सुंदर उपाय है दोस्तों, ये हम बताने जा रहे हैं। और बाकी जो है तनाव के, अकेलापन के और भ्रम के प्रबंधन के लिए मैंने कुछ बिंदु छांटे हैं, उसको मैं सिलसिलेवार वर्णन करता हूं कि तनाव का, अकेलापन का प्रबंधन करने के लिए कौन से आप उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय इसमें यही है दोस्तों, वो है अपान वायु मुद्रा। मैं थोड़ा सा अपान वायु मुद्रा का आपको एक चित्रण प्रस्तुत कर देता हूं दोस्तों। इसमें दोनों हाथों की ऐसे हथेली लीजिए और सबसे पहले ये जो अंगुली है, पहली इंडेक्स फिंगर, इसको अंगूठे के जड़ के अंदर रखिए। और ये जो बीच वाली 2 अंगुलियां हैं, मध्यमा और रिंग फिंगर, इसको अंगूठे के टिप्स पे रखिए। ये देखिए, ये तो पहली अंगुली अंगूठे की जड़ पे है और बीच वाली दोनों अंगुलियां इसके अंगूठे के टिप्स पे है और छोटी वाली अंगुली को सीधा रखना है। ये अपान वायु मुद्रा है दोस्तों। ये आप सीख जाइए, बहुत सिंपल है लेकिन 100% प्रभावी है। कभी भी तनाव हो, अकेलापन हो, कोई जीवन में भ्रम हो, कोई शंका हो, समाधान हो, ये अपान वायु मुद्रा कीजिए दोस्तों। इसमें क्या है कि इसके 5 अंगुलियों के अंदर हमारे को जो है अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी और वायु, इस तरह से इस 5 अंगुलियों का काम दिया हो। इसको अलग अलग प्रकार से मुद्रा बनाने से अलग अलग प्रकार के इसके लाभ प्राप्त होते हैं। तो पहला चीज़ है अपान वायु मुद्रा। ये टेस्टेड है, मैंने खुद ने सैकड़ों लोगों पर सैकड़ों बार इसको उपयोग में लिया है, जो तनाव प्रबंधन के लिए परेशान थे और तनाव, अकेलापन, भ्रम से जूझ रहे थे, उनको किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही थी। तो इससे बड़ा कोई उपाय है ही नहीं दोस्तों। ये चीज़ आपको उपयोग में लेनी है दोस्तों। और ये जो अपान वायु मुद्रा है, ये 2 मुद्राओं का मिश्रण है। पहली मुद्रा है वायु मुद्रा, दूसरी अपान मुद्रा, दोनों को मिला करके ये एक मुद्रा बनाई गई है। तो इसको आप लाभ लेवें। जब कभी भी विशेषकर तनाव हो, रात को, दिन को, जब भी आप बैठ जाएं और इसको आप इस्तेमाल करें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आपको कितने भी तनावग्रस्त है, अनिंद्रा हो गई, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। और इसके जो लाभ है वो 10-15 प्रकार के लाभ है, वो मैं इस वीडियो के साथ में आर्टिकल डाला है, उसमें सब आप पढ़ लें। मैं विस्तार से चर्चा वीडियो भी नहीं करना चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए। ये है दोस्तों पहला उपाय, अपान वायु मुद्रा। दूसरा उपाय है चंद्रमा और सूर्य को मजबूत करना। जैसे कि मैंने सुशांत सिंह की कुंडली में भी लिखा है कि उनके चंद्रमा और सूर्य दोनों ही कमज़ोर थे। चंद्रमा कब कमज़ोर होता है दोस्तों? जब रात को आप जागते हैं। आजकल देखा होगा लोग रात को 2-3 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं।
रात को जागने से चंद्रमा हमेशा कमज़ोर होता है, और जब आप रात को जगेंगे तो आप फिर दिन को नींद लेंगे, और दिन को नींद लेंगे तो सूर्य भी कमज़ोर हो जाएगा। तो चंद्रमा और सूर्य को कभी कमज़ोर नहीं होने देवे। रात को 7-8 घंटे की नींद लेवें, दिन को कभी नींद नहीं लेवें। लेना हो तो नींद नहीं लेकर के झपकी लेवें, जो आराम बोलते हैं। नींद होती है 1 घंटे से बड़ी होती है तो नींद बोलते हैं, 1 घंटे से छोटा अगर आप सोते हैं दिन में तो वो आराम बोला जाता है। आराम कर सकते हैं, नींद नहीं कर सकते, इसलिए सूर्य और चंद्रमा को मजबूत करें दोस्तों। तीसरा बहुत ज़बरदस्त उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें विष्णु के 1000 नाम हैं, और एक छोटी सी पुस्तिका आती है जिसमें 1000 नाम लिखे हुए हैं। आप उसको थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो 20 से 22 मिनट में विष्णु सहस्त्र नाम के सभी नामों का उपाय हो जाता है दोस्तों। ये आपके मन में और आपके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो वो विष्णु सहस्त्र नाम से बहुत आसानी से दूर हो जाती है। ये भी टेस्टेड उपाय है, बहुत प्रभावशाली उपाय है दोस्तों, तो ये भी करें दोस्तों। चौथा है दोस्तों, गुरु की शरण में जाएं। आप जो है एक ग्रस्त व्यक्ति को, सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, ग्रस्त व्यक्ति को कभी साधु संतों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये साधु संत नामक जो भगड़े हैं ये आदमी को वैराग्य और वितृष्णा की तरफ ले जाते हैं, जो गृहस्थी से दूर करता है। आपने पुराने ज़माने में भी देखा होगा, अभी महाभारत और इसके रामायण के धारावाहिक में आप देखा होगा, जितने भी राजा महाराजा ये लोग होते थे, इनके जो गुरु होते थे वो सब गृहस्थ थे। गुरु थे, गुरु माता थी, उनके बच्चे थे, गाय भैंस चूल्हा चौकी सब चीज़ थी, वो असली गुरु होता है। इसलिए मेरा आप निवेदन है कभी भी साधु संतों के गुरु नहीं बनावें। आप किसी ग्रस्त को, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई भी परिचित ग्रस्त को आप देखें जो आपसे आध्यात्मिक स्तर पे कम से कम 70%, 70% आपसे उसका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो, उसको आप गुरु बनाएं। और जो भी आपके तनाव, अकेलापन, भ्रम की समस्याएं हैं, कभी कभी उससे समय लेके जाए और उसकी झोली में सब डाल दें। वो आपको समाधान बताएगा, वो आपको इससे तनाव प्रबंधन का लाभ बताएगा, आपका मन भी जो है हल्का हो जाएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है साधु संतों को गुरु न बनाएं, किसी ग्रस्त को बनाएं जो आपका हितैषी हो, जो आपसे लेवल में थोड़ा ऊंचा हो, उम्र में थोड़ा बड़ा हो, उसको गुरु बनाएं, उसका लाभ लेवें। आपको देखें कभी आपको आनंद आएगा। साधु संतों के पास तो चेलों की रलम पेल होती है, वो एक आजकल मार्केटिंग हो गया है, उसमें वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। पांचवी चीज़ है, राजाओं के समय में जो तनाव प्रबंधन होता था, जैसे कि आपको मालूम है राजाओं के समय में विशेषकर मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रमण होते थे, विशेषकर पश्चिमी साइड से असभ्य और जो है नरभक्षी टाइप लोग यहाँ आक्रमण करते थे। राजा यहाँ पे सभ्य थे और संस्कार से चलने वाले व्यक्ति थे। संस्कारवान व्यक्ति पे जो असभ्य आदमी आक्रमण करता है तो सभ्य आदमी को बहुत नुकसान होता है। और आपने देखा होगा कई राजाओं के इन मुठभेड़ों में, उस युद्धों में वंश के वंश खत्म हो गए थे। तो आपने महसूस किया होगा युद्ध से बड़ा तो क्या तनाव होता होगा आदमी को। उसको ये मालूम है कि मैं मर सकता हूँ, मेरे परिवार नष्ट हो सकता है, और उस वक्त तो आपको मालूम है केसरिया बाना पहन के लोग जीवन समाप्त कर देते थे, और पीछे महिलाएं जो है जौहर करती थी। तो इससे बड़ा तनाव ज़िंदगी में कोई नहीं होता है दोस्तों, जिसमें खुद का और परिवार का सर्वनाश होने के बहुत बड़ा जो है चांसेज होते थे। तो राजाओं को जो तनाव प्रबंधन कराया जाता था दोस्तों, उसके अंदर जो है तरीके बताए थे। ये 5 तरीके हैं जो अभी मैंने ऊपर बताया है। अपान वायु मुद्रा, सूर्य चंद्र को मजबूत करना, विष्णु सहस्त्र नाम और गुरु बनाना। और 5वां ये हमेशा ध्यान रखें कि राजाओं के टाइम में जो युद्ध होते थे उससे बड़ा तनाव ज़िंदगी में कभी नहीं होता है। उस प्रबंधन, राजाओं के प्रबंधन में, गुरु में, उनके गुरु जो चीज़ें समझाते थे गुरुकुल में, बचपन से ही राजाओं को जब मालूम था कि आगे जाके राजा बनेगा, तो वो जो तनाव प्रबंधन की चीज़ें थी वो फिर कभी विस्तार से मैं बताऊंगा दोस्तों, तो इसका आप देखें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि तनाव और अकेलापन हो तो चर्चा करें, दोस्तों में चर्चा करें, मित्रों में चर्चा करें, गुरु से मिलें, अपान वायु मुद्रा करें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, चंद्र और सूर्य को मजबूत करें और तनाव प्रबंधन का लाभ लें दोस्तों। आज का वीडियो इतना ही, और मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर कोई व्यक्ति अलग से मेरे से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहे तो इस मेरे जो आर्टिकल दिया हुआ इसके अंदर मेरा संपर्क सूत्र है दोस्तों। धन्यवाद।